बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यह का नाम दो या का नस्तईन। अच्छा, आप लोगों से कुछ बातें करनी है। एक तो आप लोगों ने देख लिया जो मैंने आप लोगों को बताया था अथर मिन अल्लाह के लिए के बारे में। वो ये वही जज है जिसने अ, नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी मांगी थी। काश उस वक्त कोई बोल नहीं सकता था, वरना तौहीन अदालत लग जाती। वरना वो जो है हम इनसे पूछते हैं कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हो जो इमरान खान से तुम नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी मांग रहे थे। दूसरी बात ये थी कि आज उन्होंने खुल के सामने आ गए। दो तीन जजेस हैं जो खुलकर इमरान खान सबको एक एक करके नंगा करते चले जा रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि देखो ये किस तरीके से मुल्क के जो है ना वफादार हैं ये लोग, कि जिस तरीके से वो कहने चाहिए कि इख्तलाफ कर रहे थे चीफ जस्टिस से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र है कि चीफ जस्टिस को थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल अल्लाह का खौफ आया है। और कल का जो है ना जो फैसला आएगा आप देख लीजिएगा 3-2 से आएगा। अच्छा, दूसरा एक और ये चीज़ थी कि मरियम नवाज बार बार एक ही बात बकवास करे चले जा रही है, घड़ी चोर घड़ी चोर। तुम्हारा बाप ने तो पूरा मुल्क लूट लिया और ये लोग कहते हैं कि जो है ना अकामे के ऊपर उसको निकाला। अबे वो तो खुद कबीस का बच्चा कह रहा है कि जो है ना मेरे अगर आमदनी से ज़्यादा हसासे हैं मेरे तो तुमको इससे क्या, वो जजों को कह रहा था। तो फिर वो क्या बकवास कर रही है। और दूसरी बात है उसके बाद मेरा ख्याल है वो जो रात में भी सोती है ना, तब भी वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान पढ़ते हुए सोती होगी। अच्छा, एक और बात ये थी कि आज आपने देखा होगा जनरल शोएब को गिरफ्तार किया गया। आज क्या मैसेज दिया इंडिया को इन लोगों ने। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया के गद्दार हैं, ये इंडिया के जो वफादार हैं ये लोग, और पाकिस्तान के मुजरिम। इन लोगों ने आज 27 फरवरी को हमने उनका एक फौजी गिरफ्तार किया था, अभिनंदन को। आज इन लोगों ने हमारे फौजी को गिरफ्तार करके ये उनको बता दिया देखो भाई हम तुम्हारे को खुश कर दिया, आज हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। और जो उनके चेहरे के ऊपर एक दर्द था, जो तकलीफ थी, और उनकी आंखों में एक नमी थी, और जो है ना चेहरे पे मुस्कुराहट थी उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे मुहब्ब वतन हैं अभी पाकिस्तान में। और दूसरा ये एक और चीज़ ये थी कि देखें इस वक्त कल का जो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आप लोगों ने जिताया है पाकिस्तान इमरान खान को और पीटीआई को। इससे इन लोगों की और नींदें खराब उड़ गई हैं। और मैं आज आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, बंद कमरों में ये फैसला किया गया है कि इमरान खान को ग्राउंड पे तो हम लोग हरा ही नहीं सकते हैं किसी हालत से भी, क्योंकि पे दर पे जो है ना इमरान खान को कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। उसकी वजह ये कि आप लोगों ने देख लिया कि भारत का जो इलेक्शन हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीटीआई का सपोर्टर जीत गया। फिर कल का इलेक्शन में पीटीआई का कैंडिडेट जीत गया। तो अब इन लोगों ने ये सोचा कि भाई किसी भी हालत से इमरान खान को किसी हालत से बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद जो है ना इनको वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर से या कि जो है ना किलर से जो है ना इनको शहीद कर दिया जाए। मगर मैंने इनको पहले भी कहा था और मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से इनकी मदद है। अल्लाह ताला इनकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह से तुम लोग नहीं लड़ सकते हो, ये अल्लाह का मुजाहिद है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये इमरान खान वापस आएंगे, मेरे रब ने चाहता, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे। रही बात यह है कि भाई आप लोगों ने क्या करेंगे, 75 साल से इन लोगों ने मुट्ठी बंद करके रखी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने हम सबको जकड़ के रखा हुआ था और अमेरिका के गुलाम थे ये लोग। अगर आप गौर करें तो ये लंबी हो जाती है वीडियो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फिर मेरे को। तो वजह क्या है कि जो है ना लियाकत अली खान जब रशिया गए थे उसके बाद जो है ना इन लोगों ने उनको शहीद कर दिया। उस वक्त से अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। एक बात बताइए कि इमरान खान के लिए बाजवा जो है वो लॉबिंग क्यों करवा रहा था अमेरिका में? अमेरिका से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान का? मगर क्योंकि वहाँ से पूरी गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि हम लोग ग़ुलाम हैं और इमरान खान इस ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाना चाह रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मगरमच्छ से बैर ले लिया उन्होंने, सांपों के बिल में हाथ डाल दिया है। तो अरशद शरीफ को इन लोगों ने शहीद कर दिया, भुट्टो को मरवा दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि जो है ना इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और आप लोगों के दिल में जो प्यार है, इनका बाप भी नहीं निकाल सकता इनको। खैर यही बात करनी थी और इन लोगों ने डिसाइड किया है। और जिसके अंदर जो क्या नाम है उसका फैसल, लेफ्टिनेंट जनरल फैसल जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि उन लोगों ने कहा है कि इनको कि इलेक्शन की तारीख मत देना। वो जब गवर्नर के पास गया था ये चपरासी कह रहा हूँ, मुंशी, तो जो है ना उस वक्त उन लोगों को मैंने कहा था कि कुछ फिक्र नहीं करो, अदालतों के जो है हुक्म के कौन तामील कराएगा, हम लोग ही कराएंगे ना। जब हम लोग ही नहीं कराएंगे तो अदालत क्या कर लेगी? अदालत उल्टे भी लटक जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अदालतों का फैसला हमारे जूते की नोक पे कह लीजिए, जूते के पैरों के नीचे है।
تو خیر اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے. کل یہ پھر جا رہے ہیں. کوئی ایسا جج نہیں ہے یار جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرے اور جس کو یہ نہیں پتا اور چل رہا ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے اندر خارج کر دے کہ کیا بکواس کر رہے ہو. کبھی قتل کا مقدمہ بنا دیتے ہو, کبھی کچھ ہوتا ہے, جو بندہ وہاں پر ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کے خلاف جو ہے نا دہشت گردی کا پرچہ کٹوا دیا. مگر کوئی جج جو ہے نا دھڑا دھڑ ان لوگوں کو دیتے ہیں, ریمانڈ پہ دے دیا. بتاؤ شعیب, جنرل شعیب کو جو ہے نا ان لوگوں نے 3 دن کے ریمانڈ پہ دے دیا. کوئی طریقہ ہے, کوئی انسانیت ہے, کوئی فرق نہیں. پاکستان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.